भारत सुरक्षित है। और ये एक लंबी कड़ी है जिसमें विशेष तौर से शेरगढ़ परगना, तो जैसे कहावत है कि गीतों में गाया जाता है, हर ढाणी में, हर गांव में ऐसे वीर फौजी हैं। परमवीर मेजर शैतान सिंह जी से लेके एक लंबा इतिहास है। और इस उम्र में भैरव सिंह जी का स्वर्गवास हुआ है, लेकिन सबकी भावना उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में, उनके गांव वालों के साथ में। भैरव सिंह जी ने बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन जिया है। उनकी धर्मपत्नी का भी बहुत पहले स्वर्गवास हो गया और भैरव सिंह जी के लड़के हैं वो उसके पेंशन के भी पात्र नहीं होते। इसलिए मेरी भारत सरकार से ये अपेक्षा रहेगी कि इनके सुपुत्र को वो नौकरी की व्यवस्था करे जिससे इनके परिवार का पालन हो सके। एक सर, हमने भी बहुत सारे लोगों से बात की, तो जो इनको सेना मेडल मिला है, जो आर्मी के सोल्जर को सेना मेडल का बेनिफिट मिलता है, ये बीएसएफ में थे तो इनको वो बेनिफिट नहीं मिला है। कहीं ना कहीं ये भी एक सोचनीय विषय है। नहीं, ये इसमें पूरा मुझे नियमों का ज्ञान नहीं है, पर ये बात तो जरूर हमने मीडिया में पढ़ी है कि ये मांग पर ये विषय आया, तो जरूर मैं इस विषय को आगे तक केंद्र सरकार तक पहुंचाऊंगा। उत्तर की लड़ाई लड़ी गई और बताते हैं कि पाकिस्तान की सेना, एक बार तो ऐसा लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान आ रहा है सामने, और उस समय उनकी चेतना कितनी ऊंची थी कि वो उनका सामना किया और एक 71 की लड़ाई एक यादगार बनाई। सामने ही नहीं किया, पाकिस्तानी फौजियों को 50 किलोमीटर अंदर तक धकेल दिया और उसके बाद में सन 1971 के बाद में किसी की औकात नहीं हुई कि जो भारत के ऊपर आंख उठा के भी देख सके। तो ये सारा हमारे इन वीर बहादुर फौजियों की वजह से ये ऐसे सपूत हमारे हर देश के कोने में, और विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में शेरगढ़ परगना इसके लिए तो बहुत मशहूर है। बहुत लंबी एक कड़ी है, परमवीर मेजर शैतान सिंह जी से लेकर भैरव सिंह जी तक, और सारे हर ढाणी गांव में ऐसे फौजी भरे पड़े हैं। और जो उनकी बच्चे भी हैं वो चाह रहे हैं कि हमें भी सेवा का मौका मिले तो हम भी देश के लिए लड़ें। आपका तो खूब जीवन उनके साथ में निकला, कई बार बातें भी हुई होगी, तो उनकी देशभक्ति का कितना जज्बा था और उनकी बातों में आपको भी खूब प्रेरणा मिली होगी। बातें हम कम करते हैं, हम तो अवसर मिलने पर करके बताते हैं। वो इन्होंने 1965 में, 71 में, 1962 में करके बताया। उस समय तो खैर जैसा भी था संसाधन नहीं थे, लेकिन आत्मबल इतना था, उनका इतिहास है पीढ़ियों का, जो हमेशा उन्होंने साके किए, जिनकी देवलियां गांव-गांव में बनी हुई है। तो ये हमारे खून में, जीन्स में, और देश के लिए तो हम मर मिटे तो हमें कोई चिंता नहीं, चाहे बच्चों की क्या हालत हो, परिवार की क्या हालत हो, पर देश के लिए हमेशा अग्रसर। और उन्होंने उम्र भी ठीक ली है, लेकिन उनको ये फिक्र नहीं थी कि हम कितने तकलीफ में रहे। उस समय इनके तनख्वाह सुविधाएं भी बिल्कुल नहीं थी, ये तो अब ठीक है हुआ है, लेकिन उनके अंदर जज्बा होता है। वो अपनी तकलीफ कभी नहीं सुनाते कि हम कभी तकलीफ में रहे, भूखे प्यासे रहे, लड़ते रहे। ऐसी हालत होती थी 65 में और 71 में कि यहाँ इनके रसद तक नहीं पहुंच पाती थी, आगे ऊंटों पर जाके लड़ना पड़ता था। पर फिर भी इनके पाकिस्तानियों के पास तो सारे अमेरिका के ले रहते थे, उसके बावजूद भी 50 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान में इनको घुसेड़ दिया। आपके लास्ट कब बात हुई भैरव सिंह जी से और उनका स्नेह मिलन कब हुआ? हुआ मुझे अभी तो 7-8 वर्ष पहले तक मुझे याद है, उससे पहले अभी इन दिनों में तो मुलाकात हुई नहीं। भैरव सिंह जी से तो नरेंद्र जी मोदी जी ने भी बात की है विजय दिवस पर। हाँ, उनके परिवार से बात की है, ऐसा मुझे मीडिया से ज्ञात हुआ है। तो ये सारा देश हमारे फौजियों के लिए चिंतित रहता है, और ऐसे वीरों के लिए तो हर एक कोई तैयार है, और इसीलिए हम सुरक्षित हैं। आज भारत की जनता अगर सुरक्षित है, निश्चिंत है, तो इन वीर सपूत फौजियों की वजह से। शेरगढ़ की धरा निश्चित रूप से बहुत ही पावन धरा है, जहाँ पे भैरव सिंह जी जैसे वीर सपूत ने जन्म लिया। भैरव सिंह जी के बारे में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 71 वार के दौरान लोंगोवाला पोस्ट का जो बैटल हुआ था, उसमें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, और ये अपना सब कुछ भूल के दुश्मन से लड़ते रहे जब तक कि दुश्मन वापस भाग नहीं गया। और इनसे बच्चे हैं या
सभी यूनिफॉर्म फोर्सेस है, ये बहुत ही बड़े प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। इनका काम जो देश के लिए था वो अतुलनीय था, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। थैंक यू सर। एक हमने बहुत सारे यहाँ पर परिवारजनों और लोगों से बात की, तो इनको जो सेना मेडल मिला है उस गैलेंट्री अवार्ड की जो सुविधाएं आर्मी के सैनिक को मिलती है वो इनको मुहैया नहीं हुई, ऐसी कोई त्रुटि रही है तो इसके बारे में तो मैं रिपोर्ट देख के बता सकता हूँ आपको कि क्या मिला है क्या नहीं मिला है, क्योंकि ऑफ हेड मेरे को नहीं पता होगा, क्योंकि जो सुविधा मिलती है वो सभी को मिल जाती है। जैसे गैलेंट्री मेडल की सेना मेडल का कहा जा रहा है कि जो मिला उसकी मेडल जो राशि है वो तो मिली है, मुझे पता है। जिस समय उनकी पार्थिव देह उनके घर पे पहुंची थी तब पूरे परिवार की आंखें नम थी। वहीं गांव के बुजुर्गों के अंदर भी बहुत बड़ा शोक की लहर थी। हमने बुजुर्गों से उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास किया। पूरी कहता भाई मारे पड़िया पड़ी बेला एक रह गया भाषण करता गोले सलावने करने हैं भैरसिंह कहता भाई एक लाइज पचर घेरो टूटो जो लारा ऊपर ठापड़ी जो आया जड़ जड़ तक मैं एक लाइज पैर माल घड़े तुम्हारे पैर मैं एकल करबो किया बंद को किया। अच्छा मतलब रोकड़ी राखी दुश्मन की सैनिक ढिगल कर दिया था कहता मार मार दे बीजो जड़ देखी भाई पैर बंद ही नहीं कपड़े कितना ही जड़ बदल पाकिस्तान भागी ऐसे ही भैरसिंह कहता लाई घणे कहता भला 3-4 दिन तो आदमी पानी कहता कहीं गुजर पड़े मैं तो दबावड़ी राखी पसीना बातों में जरूर करता कि मैं कह आप की कर बन जाए मालिक बन जाए एक ही जो बीजू कोई बंचा बनाना नहीं हो और मैं एक बंची बिजुड़ी फौज हैंग भागी की मार दिया बुरी हालत होगी खत्म हुआ। 4 आदमी कहता भाई कि 4 आदमी आए पाए में मारे बंचा ये तो बिराड़ बाटी को 3 है अपने एरिया रहता हो हां अरे कहता तो हमें 4 आदमी बंचा बीजा आदमी सारा खत्म हो गया अपना साथी हट लिया कि मुंह में तो बच्चे को थे टाइम पास की भगवान इस कराई की देवी और धनौरी धनियाणी देवी कोई कटा भी खानो आव तो उनकी कर चलता वो अपने हम उम्र